और ट्रम्प साहब ने ट्वीट किया कि मैंने दोनों का समझौता करा दिया है। उसको किसी ने डिनाई किया, हमारी मीडिया ने। क्या जो ट्रंप ने भारतीय स्टूडेंटों का वीजा रोका है, क्या मोदी जी ने उस पर बात की क्या ट्रंप से? एक ऐसा मुल्क ना पित्ती ना पित्तू का शोरबा, पाकिस्तान की औकात क्या हमारे आगे? वो बोलेगा, वो जो सरकार के खिलाफ बोलेगा वो मतलब भारतीय नहीं है, ये कहना चाह रहे हो तुम? बिल्कुल। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM में आपके साथ नफीसा खान। 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये बताया गया कि पीएम मोदी के नाम का डंका बजता है। विदेश नीति को मजबूत किया गया, देश के अंदर जो विवादित मुद्दे थे उनका समाधान निकाला गया और यानी कि आम जनता के लिए काम हुआ। लेकिन पिछले कुछ दिनों से या ये कह लीजिए कि कई सालों से विदेश नीति पर बीजेपी सरकार घिरती आई है और अब जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे सामने आ रहे हैं तो इस पर भी बीजेपी घिर गए। आज मैं जनता के बीच हाजिर और जनता से चर्चा करती हूँ, समझती हूँ कि पीएम मोदी बीजेपी की विदेश नीति क्या फेल होती जा रही है या फिर विपक्ष खामखा एक एजेंडा बना रहा है। और इसी के साथ ये भी समझेंगे कि 11 साल बेमिसाल का जो नारा दिया जा रहा है उसमें कितना बेमिसाल काम हुआ, डबल इंजन सरकार कितना आम जनता के लिए कामकाज कर पाई और क्या वाकई अब देश के असल मुद्दे गायब हो चुके हैं और केवल राजनीति जो है प्रचार प्रसार पर आकर टिक चुकी है। मेरे साथ जनता मौजूद है और जनता से शुरुआत करते हैं कि क्या कुछ उनकी राय है। सर, पीएम मोदी की तस्वीरें खूब वायरल होती हैं आम तौर पर भी, लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय तस्वीरें वायरल हो रही हैं। पीएम मोदी एक तरफ विदेश नीति को मजबूत करते दिखाई दे रहे हैं तो दूसरी तरफ देश के अंदर विदेश नीति पर घिरते दिखाई दे रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आखिर मोदी जी की करनी कथनी में फर्क है या फिर विपक्ष सिर्फ मुद्दा बना रहा है? सर, विपक्ष के देखो, विपक्ष के हमारे देश का प्रॉब्लम विपक्ष की ये है ना कि उन्हें पता होता नहीं कि हमें करना क्या है। अभी उन्होंने 3 मुद्दे उठाए थे, ठीक है। हाँ, एक पहला मुद्दा उठाया कि आसिम मुनीर को 250 जो सेलिब्रेशन है अमेरिका का उसमें इनवाइट किया गया है। बाद में सब डिनाई हो गया, किसी ने माफ़ी मांगी नहीं। दूसरे मैटर पे एक बात हुई कि G7 से बुलावा नहीं आया, वहाँ भी मोदी जी पहुँच गए, इस पे भी कुछ माफ़ी नहीं। तो देखिए, जो हमारे देश की अपोजिशन है इनको पता नहीं होता, इनकी आदत ये है कि आज क्या बोले हैं कल क्या बोलना मालूम नहीं, कल क्या बोला था कोई पूछ ले तो हमने क्या बोला था, ये भूल जाते हैं। अब आपने कहा कि पिछले 11 सालों से मोदी जी बेमिसाल। अब देखिए, भारत में अब तक चुनाव होता था 3 मुद्दे पे, बिजली, सड़क और पानी। इस चुनाव में 2024 के चुनाव में ये मुद्दा कहीं से नहीं आया कि मेरे पास पानी नहीं है, मेरे यहाँ बिजली नहीं है, मेरे यहाँ सड़क की प्रॉब्लम है। तो बेसिक नीड की जो सहूलियतें हैं वो पूरी हो चुकी हैं। अब आते हैं डेवलपमेंट पे। देखिए, डेवलपमेंट को आप डिफाइन नहीं कर सकती। भैया, अगर मैं फरारी लेके चलता हूँ तो मुझे तो फरारी के लिए रोड चाहिए, तो मैं तो बोलूँगा कोई विकास नहीं हुआ। अब वही जो एक्सप्रेसवे बना है, जो साइकिल लेके चलता है वो बोलेगा भाई एक्सप्रेसवे बनाने का फ़ायदा क्या, मेरी साइकिल नहीं जा सकती, उस पर मेरी मोटरसाइकिल नहीं जा सकती। देखिए, ऐसा है कि ये चीज़ें जो हैं वो कंटिन्यूअस प्रोसेस में चल रही हैं और डेवलपमेंट हो रहा है। भाई, विपक्ष के आरोपों को एक तरफ रख देते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मीडिया पर जो चर्चाएं चल रही हैं, आप कह रहे हैं कि आसिम मुनीर को दावत पर नहीं बुलाया ट्रम्प ने, लेकिन ये खबर चल रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस पाकिस्तान के साथ आतंकवाद के मुद्दे को लेकर हमारे रिश्ते ठीक नहीं है, तो फिर अमेरिका बार बार उस पाकिस्तान का सम्मान क्यों कर रहा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखो, अमेरिका का एक क्लासिक आर्गूमेंट है, ठीक है। उसका आर्गूमेंट ये है कि भारत और पाकिस्तान यू आर इक्वल। भाई, हमारी जीडीपी का साइज, हमारी कंट्री का साइज, हमारी पावर, सब कुछ उससे 10 गुना से ज़्यादा है हमारा लेकिन हम बराबर हैं। क्योंकि दोनों न्यूक्लियर प्रॉब्लम है। तो ये वो जो क्लासिकल आर्गूमेंट है ना अमेरिका का, जो हमारे देश के लेफ्ट हो या राइट हो मीडिया में घुसाया गया है, उसको मोदी जी ने बड़े अच्छे तरीके से 2 दिन में डिसमेंटल कर दिया ऑपरेशन सिंदूर के जरिए। किराना हिल हो चाहे नूर खान एयरबेस हो, देखिए, लड़ाई वही होती है जिसमें आपकी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट ना आए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हमारी इकोनॉमी पे कोई इम्पैक्ट आया नहीं। अगर यही लड़ाई हमारी 20 दिन चलती, 40 दिन चलती तो हमारी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट आता। तो अगर इकोनॉमी हमारी सेफ है तो उसके लिए तो मोदी जी का आपको धन्यवाद करना पड़ेगा। तो लोगों के बीच लड़ाई होगी क्या? आपको नहीं मालूम है कि पाकिस्तान सरेंडर कर दिया पीएम मोदी ने अमेरिका के सामने? किसने कहा? भाई, वो फोन कर रहे हैं, उनके ऑफिस से फोन आया, मोदी जी से बात करा दो। मोदी जी सरेंडर कहाँ कर दीजिए। ट्रम्प लगातार कम से कम 10 से 11 बार ये ऑफिशियली बयान दे चुके हैं कि अमेरिका की दखल से पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जो युद्ध विराम हुआ वो हुआ है। लेकिन यहाँ पीएम मोदी को अमेरिका से कॉल आता है और ट्रम्प ये आग्रह करते हैं कि पीएम मोदी बात कर ले। सर, ये जो तमाम बातें आप सुन रहे थे उस पर क्या राय है आपकी? देखिए, मैंने तो नहीं कहा, हमारी हिंदुस्तान की मीडिया में चला और ट्रम्प साहब ने ट्वीट किया कि मैंने दोनों का समझौता करा दिया है। उसको किसी ने डिनाई किया? हमारी मीडिया ने, हमारी सरकार ने डिनाई किया? नहीं किया ना।
तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ट्रम्प का रूल नहीं है? किसी ने नहीं किया, ट्रम्प ने बार बार कहा, लेकिन जो ट्रम्प ने कहा वही हुआ, वही हमारी सरकार ने फैसला लिया और उसी को माना। क्या नहीं माना तो मुझे बता दीजिए। जब ट्रम्प ने 12 बार कहा और कहने के बाद हमारे प्रधानमंत्री आज तक नहीं बोल पाए कि ट्रम्प ने कहा, आज उन्होंने कॉल किया। यही वही सरकार है, ये मौजूदा सरकार जिसने यज्ञ कराया था ट्रम्प साहब बनने चाहिए। जब उन्होंने 12 बार बयान दिया तो उन्होंने कहा पता नहीं बेतुकी की बात कैसे करते हैं, कैसे लोग हैं। आज उन्होंने फ़ोन करके, मैं कह रहा हूँ 45 मिनट जो भी बातचीत हुई, हमें नहीं पता क्या बातचीत हुई है, हम कुछ नहीं कह सकते। इसका जवाब सिर्फ सरकार दे सकती है क्या बातचीत हुई है। आज उसी को जो संज्ञा दी 12 बार ट्रम्प के कहने के बावजूद आज उसे अच्छा कह रही है। ये तो आज की जो मौजूदा हुकूमत वही खुद दुविधा में कि उसको सही कहें या गलत कहें। जब हमारे मुफीद में हो तो सही है, हमारे खिलाफ बोले तो गलत है। तो ये तो बड़ा बेतुका सवाल सा हुआ। रही विदेश नीति की बात, सरकार की विदेश नीति क्या है मालूम है आपको? अगर विदेश नीति बेहतर होती तो जो 75 यात्राएं हमारे प्रधानमंत्री ने अपने मित्रों को ले जाके की कारोबार कराने के लिए, वो मुल्क हमारे साथ खड़े होते। एक मुल्क ने ये नहीं कहा कि हम इंडिया के साथ खड़े हैं। हमें बड़ा दुख हुआ, एक ऐसा मुल्क ना पिद्दी ना पिद्दू का शोरबा। पाकिस्तान की औकात क्या हमारे आगे? वो पाकिस्तान जिसके 2 टुकड़े कर दिए इसी हिंदुस्तान की सेना ने, उसके लिए आपके लिए बोलने की कहानी खत्म हो गई। उसी के बीच में आ जाकर ट्रम्प इंटरफेयर कराते हैं, वो मध्यस्थता करते हैं, जिसके मामले में कभी मध्यस्थता हिंदुस्तान मानेगा नहीं, कभी किसी की दूसरे मुल्क की। लेकिन मानी किसने? हमारे कमजोर नेतृत्व ने, जो 56 इंच की बात करता था। ये भी दी थी आपको तमाम लोगों को, एमपीओ को बुलाकर अलग अलग मुल्कों में भेजना पड़ा बात करने के लिए। आप जा तो रहे थे 76 मुल्कों में, क्या गए नहीं थे? कितना पैसा आपने दिखाया? ये उन्होंने 56 इंच का सीना दिखाया। जो पाकिस्तान में घुस के हमला किया, घुस के मार के हमारे सेना वापस आए, इन्होंने कहा 56 इंच का। 56 इंच तो उन्होंने दिखाया क्योंकि पाकिस्तान के अंदर घुसा। और मैडम ये श्रीमान जी बोल रहे हैं ना, तो इनके लिए एक थॉट कहना चाहूँगा कि कैसे देखो बोलकर अल्फाज अपने गंदे और अपने हुक्मरानों को खुश करते हो। जिस माँ ने जन्म दिया उसी के ना हुई और बेटे कहलाते हो, क्या संतान क्या कहलाओगे? और इसका एक मिनट बोलेगा वो, जो सरकार के खिलाफ बोलेगा वो मतलब भारतीय नहीं है, ये कहना चाह रहे हो तुम? बिल्कुल है क्योंकि ये भारत के, हम भारत के बेटे नहीं है, हम भारत में नहीं जन्मे। अगर हम सरकार के खिलाफ बात करते हैं, सरकार के खिलाफ बोलते बोलते ये लोग भारत के खिलाफ हो जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात सरकार के खिलाफ बोलना, सरकार की आलोचना करना, सुनिएगा, सरकार की आलोचना करना, आज उसे 1 मिनट रुकेगा, सरकार की आलोचना करना, भारत की आलोचना कैसे? आप मोदी का खिलाफत करो, हमें कोई एतराज नहीं है। मोदी का खिलाफत करते करते आप लोग देश के खिलाफत चले जा रहे हो ना। देश में खिलाफत का बोला गया है। बहुत बार आप देश को खिलाफत मत करो, आप मोदी का खिलाफत करो, भारतीय जनता पार्टी को बुरा भला कहो, लेकिन भारत माता को बुरा भला मत कहो ना। जब भी केंद्र से सवाल, 1 मिनट आ रहे हो सर, 1 मिनट रुकेगा, चर्चा ऐसे नहीं हो पाएगी। जब भी केंद्र से सवाल होता है, पीएम मोदी से सवाल पूछा जाता है, तो उसके मायने देश विरोधी क्यों बना दिए जाते हैं? देखिए, हमें अपनी सेना पे इतना फर्क है, पूछे मत। इसी सेना ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। ये वही सेना है, ये वो नहीं है कि आज का भारत हम जाके सर्जिकल स्ट्राइक करके आ गए। अरे ये कांग्रेस पार्टी थी, इंदिरा गांधी का नेतृत्व था, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। आज तक चीज खत्म नहीं हुई पाकिस्तान की, आज तक पागल है। आपने क्या किया पता नहीं, बिन बुलाए पाकिस्तान चले गए। ये नया भारत है, पाकिस्तान बिन बुलाए चले गए। वही अमेरिका पाकिस्तान को दिन पे दिन पैसा दे रहा है। ये विदेश नीति है, ये हमारी विदेश नीति है, जो पाकिस्तान को बार बार पैसा मिल रहा है। मीडिया में आके हमारी सरकार मैडम मैं 1 मिनट रुक जाइए, माहौल मत खराब कीजिएगा, चर्चा हो रही है, चर्चा होने दीजिएगा प्लीज। रुकिएगा। क्या सरकार से सवाल पूछना देशद्रोही है? नहीं, सरकार से सवाल हम ये नहीं बोल रहे हैं। सरकार से आप सवाल मत पूछिए, आप मोदी से सवाल पूछिए, आप भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछिए, लेकिन आप सरकार से सवाल पूछते पूछते देश के खिलाफ मत चले जाइए। तो क्या विपक्ष देश के खिलाफ है? बिल्कुल चला जा रहा है। अभी भाई साहब ने इन्होंने कहा कि एक इंदिरा गांधी थी जिन्होंने देश के 2 टुकड़े करा दिए, पाकिस्तान के 2 टुकड़े करा दिए। बोलो उसका नाम, बोलो पाकिस्तान के, जिसके आगे हमारी सरकार ने ट्रम्प के आगे घुटने टेक दिए। एक ऐसा मुल्क तो बाहर से आके हमारी मध्यस्थता करेगा। देखिए, मोदी का भी कुछ इंटरनेशनल कुछ वो है उनका कि कुछ तो सहना पड़ता है। अगर रहा बात, इन्होंने कहा कि ट्रम्प ने युद्ध रुकवाया, मेरी ट्रम्प की बात कर रहे हैं। देखिए ट्रम्प का क्या कर रहे हैं उसको हटाइए। बस एक ही सवाल था युद्ध रोकने का, न्यूक्लियर।
उनके न्यूक्लियर पे भारत ने ऐसा अटैक कर दिया था, आज वो न्यूक्लियर पूरा ब्लास्ट कर जाता तो क्या पाकिस्तान ही नुकसान में जाता, क्या हिंदुस्तान का नुकसान नहीं होता? का भी तो नुकसान हुआ है। केंद्र में बैठी मोदी सरकार ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान को घुटने के बल पे लाके खड़ा कर दिया। पाकिस्तान हर देशों से गुहार लगाता रहा, कोई हमारी मदद करो, हमारी मदद करो, भाई कोई देश खुल के सामने नहीं आया। ये मोदी जी का प्रभाव था। क्या भारत के साथ कोई देश खुलकर आया है? क्यों नहीं आया? सारे देश सपोर्ट में थे। देखिए, उन आतंकवादियों ने कहा था, जो पहलगाम में जो घटना हुई, 26 आम नागरिक हमारे मारे गए थे। एक माँ ने अपना बेटा खोया था, एक पिता ने अपना बेटा खोया था, एक बहन ने अपना भाई खोया था, एक पत्नी ने अपना पति खोया तो फिर बीच में युद्ध विराम क्यों? हम बता रहे हैं आपको। उन आतंकवादियों ने कहा था कि तुम जाके मोदी जी को बता देना। अगर उन आतंकवादियों ने कहा होता कि तुम जाके योगी जी को बता देना, तो आज पाकिस्तान नक्शे से गायब होता। क्या मोदी जी से पावरफुल है योगी जी? अरे क्या बात कर रहे हैं, मोदी जी एक्शन लेने में थोड़ा सोचते हैं, बाकी योगी जी का एक्शन एकदम फटाफट होता है। बात पीएम मोदी की हो रही है, उनके कार्यकाल की हो रही है सर, कैसे देखते हैं आप? देखो, मोदी जी का जो अभी ट्रंप की और मोदी जी की जो बात हुई है, अभी हमारा मीडिया और पूरी भारत सरकार, भारतीय जनता पार्टी ट्रंप के लिए झूठा बोल रही थी कि ट्रंप झूठा है। जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, सीज फायर के लिए झूठा बोल रही। आज मोदी जी की और ट्रंप जी की बात हुई है, अच्छी बात है, अच्छी बात हुई होगी, कुछ अच्छा हुआ होगा। तो मैं तो भारत की जनता के लिए देखूंगा कि मोदी जी ने क्या किया। मोदी जी ने जो बात की है ट्रंप से, वो भारत की जनता के फेवर में किए हैं। क्या आप जो हथकड़ी डाल के भेजे थे, क्या वो हथकड़ी डाल के नहीं भेजेंगे? क्या जो ट्रंप ने भारतीय स्टूडेंटों का वीज़ा रोका है, क्या मोदी जी ने उस पर बात की? क्या ट्रंप से मोदी जी ने बात की कि भारत के जो स्टूडेंटों का वीज़ा रोका है, उसे क्यों रोका गया है, वो चालू होगा क्या? क्या बात की मोदी जी ने? मोदी जी बताएं अपनी बात कि भाई हमने ट्रंप से ये बात की है, उसे सार्वजनिक करें। जैसे ट्रंप बोलता है कि मैंने भारत पाकिस्तान को सीज फायर कराया है, इसी तरह से मोदी जी को भी खुल के बताना चाहिए कि मैंने जो ट्रंप से जो बात की है, मेरी 35 मिनट की बात हुई है, ये बात हुई है, भारत की जनता को ये बेनिफिट मिलेगा। क्या बेनिफिट मिलेगा? पूरी जानकारी दी है कि किस मुद्दे को लेकर बातचीत हुई, और पीएम मोदी ने दो टुक में ये साफ कहा है ट्रंप से कि मध्यस्थता को लेकर जो खबर फैलाई जा रही है वो झूठी है, अमेरिका को कोई रोल नहीं है। नहीं तो मोदी जी ट्रंप से बोले थे कि आपने झूठी खबर क्यों फैलाई? क्या ट्रंप बोलेगा कि मैंने ये झूठ बोला? क्या मोदी जी ने ट्रंप से बात की कि आपने झूठ बोला? मोदी जी बोलेंगे क्या झूठ? और भारत की जनता को क्या इस जो बात हुई है, वार्तालाप हुआ है 35 मिनट का, इससे क्या फायदा मिलेगा? या सिर्फ हम दो हमारे दो पे जाके टिकेगी, हम दो हमारे जा टिकेगी क्या ये वार्तालाप मोदी जी की? कहते हैं कि व्यापार के मुद्दे पर दोनों देशों को खामोश करा दिया और युद्ध विराम करा दिया। क्या वाकई मुद्दा सिर्फ व्यापार है? जो दोनों देशों को व्यापार के मुद्दे पे कराया है, तो वहाँ तो वही बात आ गई ना, हम दो हमारे दो के लिए वार्तालाप हुई है, या भारत की जनता के लिए बात हुई है, देश के लिए बात हुई है, या हम दो हमारे दो के लिए बात हुई है? मोदी जी बताएं कि भारत की जनता के लिए ये बेनिफिट मिलेगा।